रात जरूर सन्नाटे से भरे होती है, लेकिन दिन में इस तरह से शोर शराबा बहराइच के गांव की हकीकत बन गया है। जहां भी सूचना मिली कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया कहीं देखा गया है, उसके बाद गांव वाले ऐसे एक्टिव हो जाते हैं। अभी देखिए, किसी ने बताया कि ईख में भेड़िया हो सकता है, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। ढोलक भी बजाई जा रही है ताकि शोर हो सके। हाथों में लाठी डंडे हैं, बल्लम भी है। जैसे ही आहट होती है कि भेड़िया हो सकता है, ऐसे ही गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दिन में गांव में अक्सर चहलकदमी रहती है, लेकिन बहराइच के कैसरगंज महसी तहसील के गांव इस वक्त सन्नाटे में पसरे रहते हैं। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दिन का समय है। देखिए, गांव की गलियां सूनी है, इक्का दुक्का कोई घर के सामने खड़ा नजर आएगा। डर इतना है भेड़िए का कि लोगों ने सोने के लिए व्यवस्थाएं अपने आप सुरक्षा करना शुरू कर दी है। हर घर में इस तरह की मचान बना ली गई है ताकि बच्चों को कम से कम सुरक्षित तरीके से सुलाया जा सके। रात भर घर के बड़े लोग पहरा देते हैं, यहां तक भेड़िया न पहुंच सके, बच्चे उसकी पकड़ से दूर रहें, इसलिए ऊंचाई पर ये मचान की व्यवस्था की गई है। दादा, क्या नाम है आपका? रामधीराज। अच्छा, तो आपने ये अलग से व्यवस्था कर ली? हाँ जी, वही पर पकड़ा जाता है हमको रात में। अच्छा, सोया जाता है और जागा जाता है। तो कब ये आपने बनाया, कब दिमाग में आया? होगा एक हफ्ता से ज्यादा होगा। जब डर ज्यादा बढ़ा हाँ। तो आपको लगा कि अब सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ साहब, बैठे रोटी लाठी डंडा लेके पौड़े सो। पहले बच्चे कहाँ सोते थे आपके? पहले बच्चे यहाँ सोता है तो घुमा सोता है, अब कोई घर में। जरा आके देख लेते हैं। देखिए, ये बहराइच के गांव की तस्वीर है कि झोपड़ी नुमा मकान है और इनमें दरवाजे भी नहीं होते, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा का कितना खतरा रहता है, भेड़िए के लिए शिकार कितना आसान हो सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उसकी व्यवस्था ये यहाँ के गांव के लोगों ने की है। अब मचान बना के बच्चों को वहां पर सुलाना शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे ज्यादातर हर घर में बना लिया गया है क्या? हाँ साहब। तो रात में ऊपर बच्चे मचान पे सुला देते हैं आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? छोटे छोटे 3 थे बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, छोटे छोटे और बड़े। देखिए, ये मचान दिखाना बहुत जरूरी है। आसानी से चढ़ जाएंगे क्या? टूटेगा तो नहीं? देखिए, ये मचान है, ऐसे 4 बांस लगाए गए हैं और 4 बांसों पर ऊपर एक चारपाई लगा दी गई है और यहाँ पर बच्चे जो है आराम से बैठे हुए हैं। तो रात में कौन कौन सोता है यहाँ पे? हाँ, हमारा छोटा भाई और बहन हमारी। अच्छा, तो रात में डर लगता है भेड़िया से? जी। तो अब तो मचान पे चढ़ जाते हुए तो डर नहीं लगता होगा कि भेड़िया यहाँ कहाँ चढ़ पाएगा? नहीं लगता? पहले नींद नहीं आती होगी? जी नहीं आती है। और अब? आ जाती है। अब आ जाती है कि एकदम डर से दूर है। जी। क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश। तो देखा, भेड़िया यहाँ पे नजर आएगा तो चढ़ नहीं पाएगा। तो ये देखिए, मचान की वैकल्पिक व्यवस्था गांव वालों ने खुद ने बनाई है। यहाँ पे आसानी से बच्चे जो है मचान पे चढ़ा दिए जाते हैं और ऐसे हर घर में इस तरह की मचान बनी हुई है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। भेड़िए का शिकार ऐसे छोटे बच्चे आसानी से बन जाते हैं और भेड़िया उन्हें मुंह में दबोच के, ज्यादातर जो हमला करता है भेड़िया गर्दन पर करता है, मुंह पे करता है, ताकि बच्चों की आवाज न निकलने पाए। बच्चों में वजन कम होता है तो उसे अपने पीठ पर लादना आसान होता है। तो ये भेड़िए के शिकार करने का अंदाज होता है, लेकिन पैटर्न भी बदला है, ट्रेंड बदला है। अब भेड़िए बच्चों का शिकार न करके बुजुर्गों का भी शिकार कर रहे हैं और इस इलाके में 2 बुजुर्गों की हाल ही में भेड़िए के हमले के चलते मौत भी हुई है। लेकिन मचान एक बेहतर विकल्प गांव वालों ने कर लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कितना वो मिल रहा है सहयोग आप लोगों को? यहाँ पे कल 3 अभी 1 हफ्ते तक तो 3 सिपाही यहाँ पे बैठते थे। फॉरेस्ट भी रात में ड्यूटी करती है। अच्छा जी। कैमरे वगैरह कुछ लगा रखे हैं? नहीं कैमरे वगैरह कुछ नहीं लगा रहे। तो भैया, आप लोग तो बड़े डरे हुए होगे ना? है? बहुत डर लगता है। तो ये मचान मुझे लग रहा है कि एक सुरक्षित तरीका है कि अपने स्तर पे तो कम से कम ऐसा इंतजाम किया जा सकता है। अरे जब घर नहीं है तो ऐसा करना ही पड़ता है। हाँ। अपने बचाव के लिए क्या करें। बाकी फॉरेस्ट का तो कोई सहयोग इस मामले में नहीं है? जी, इसमें नहीं है ना। यहाँ पे प्रधान सुनते हैं ना कोई कार्यवाही, कोई अधिकारी भी सुनता है। लाइट वगैरह लगवा रखी कि नहीं? जी, थोड़ी 10 ठोरी मरकरी लगवाई नहीं, बाकी और ये गांव में कुल लगेबे नहीं कि नहीं। आधे गांव बाकी है मरकरी लगे। आधे गांव में लग रही है लाइट, आधे गांव में नहीं लगी हुई है और मरकरी रात में जलती नहीं, लाइट बहुत डिम आती है। अंधेरे में डर ज्यादा लगता होगा। भेड़िए का शिकार अंधेरे में ज्यादा होता है। चक्कर किए 1076 पे फोन भी किए हैं, बता रहे हैं लाइट लग जाए। लाइट आई रहा वो रोज
आज 3-4 दिन वही लाइट आ ही रहा है। उसके बाद में कोनिया चली गई है, प्रधान वहाँ पे भेज दिए हैं हमारे। वीडियो बनाया एक नल है सरकारी, उसको मैंने दिया गया 1076 फोन किया गया, वहाँ के अधिकारी ऐसे वीडियो बनाकर उसे ऐसे वो कर दिया गया। उसमें डीएम साहब वगैरह आए, दौरा किए यहाँ का? हम तो दौरा किया, एक बार आए। क्या बोले थे? बोले थे कि पूछे थे कुछ कि नहीं आप लोगों से? नहीं अच्छा, भेड़िए के बारे में क्या जागरूकता कुछ फैलाए, बताए कुछ? नहीं कैसे सुरक्षित रहना है ये नहीं बताए? नहीं देखिए, छोटे छोटे नौनिहाल जो कि भारत का भविष्य माने जाते हैं, इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा के इंतजाम में वन विभाग भले इनको सुरक्षा भी न दे पा रहा हो, अपनी ओर से हाथ पैर जरूर मार रहा है, लेकिन गांव वालों ने अपनी सुरक्षा के प्रयास करना खुद शुरू किए। इस तरह की मचान बनाकर बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर रात में नींद में सुलाया जा सके। डीएफओ बहराइच हमारे साथ हैं, सुबह से ऑपरेशन चल रहा है आपका। कहाँ लोकेशन ट्रेस हुई है भेड़िए की? यहाँ पर एक जो बिरखू पिरवा है, यहाँ पर कछार में 11 नंबर 111 रेती की तरफ जो है लोकेशन का इन्फॉर्मेशन मिला था। स्टाफ अभी वहाँ पर ही है, अंदर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं और उसको ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पहले एक जानकारी आई थी कि 3 टांग वाला कोई भेड़िया है जो महसी इलाके में हमलावर है, क्या इस तरह का वही भेड़िया इस इलाके में है या फिर ये कुछ और भेड़िया है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वो सभी जो है स्वस्थ हैं और 3 टांग वाले भेड़िए नहीं देखे गए इधर कोई। ये हो सकता है कि माइग्रेट किया हो, लेकिन ये उनसे अलग हैं, ग्रुप इनका अलग है। कितनी संख्या, क्या मतलब जो न्यूनतम 4 की संख्या थी, जिनमें से एक जो है जिसकी मृत्यु हुई है, अब संभवतः 3 बचे हैं। अच्छा, अब ये इंसानों पर ही हमलों की खबरें आई हैं, कोई किसी जानवर को ले गया हो, बकरी को ले गया हो, ऐसी जानकारी नहीं मिली, तो ये क्या पैटर्न में चेंज आया? बकरियों को भी उठाया गया है, बकरियां भी जो है हरिपुरवा के आसपास उठाई गई हैं और अन्य जानवरों पर भी हमले हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दुखद व्यक्तियों पर, लोगों पर हमला करना रहा है, जिसमें घायल हुए हैं और इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, तो ये आपका ऑपरेशन जो प्रभावित तहसीलें हैं जिसमें महसी और किशनगंज शामिल है, सब जगह चल रहा है? सभी जगह चल रहा है, सभी जगह टीमें हैं, जहाँ भी सूचनाएं मिलती हैं लोग जो है मूव करते हैं कैमरों के साथ और स्टाफ के साथ, और वहाँ आसपास सर्च अभियान चलाते हैं। क्या सामान्य से ज्यादा भेड़ियों की संख्या हो गई है जिसके चलते ये दिक्कतें हैं? सामान्य से ज़्यादा नहीं, भेड़िए हमेशा से यहाँ रहते आए हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ से लगभग 30-35 सालों तक कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो भेड़िए रहे हैं और उनमें से कुछ का व्यवहार परिवर्तित हुआ है और वही लोग यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी और डीएफओ साहब की, कितने कैमरे, कितने पिछड़े लगाए गए हैं, कितना स्टाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटा हुआ है? स्टाफ हमारे यहाँ जो है लगभग गश्ती दल और कॉम्बिंग में लगभग 200 स्टाफ लगे हुए हैं। प्रशासन पुलिस के अलग से स्टाफ लगे हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, 20 कैमरा ट्रैप लगे हैं, 20 हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ड्रोन कैमरे 4 हैं और भी ड्रोन मंगाए जा रहे हैं। अच्छा, और आप भी सुबह से लगे हुए हैं ऑपरेशन कर? सभी लोग जो भी फील्ड स्टाफ हैं सभी लोग लगे हुए हैं। तो ऑपरेशन लगातार जारी है, लोकेशन ट्रेस भी हुई है, उसके लिए उसकी तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई है। तो टाइम्स नाउ नव भारत उस जगह मौजूद है जहां पर बहराइच में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी दोनों ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर अटैक हुआ था, उसके बाद भेड़िए की तलाश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। एसपीडीएम दोनों मौजूद है। सर, अब तक की प्रगति क्या है? कितने भेड़िए छुपे हो सकते हैं और टोटल अगर हमलों की बात करें तो कितने लोगों की जाने गई है? इसमें जो कल वाली घटना जिसमें एक वृद्ध दंपति की जान गई है, उनको मिला के अब 6 फैटलिटी की घटनाएं हो गई। एक जो पूरे पैक में जो सबसे मेन भेड़िया था, उसको 2 दिन पहले शूट करके मारा गया। जो बाकी हैं उसके लिए अब वन विभाग ट्रेस किए हुए हैं, ड्रोन लगा के उसको ट्रेस कर रहे हैं। हो सकता है संभवतः आज शाम तक उसमें सफलता मिलेगी हमें। कितने भेड़िए हो सकते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या कह रही है, उसके आधार पर क्या माना जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी केसरगंज, कभी महसी तहसील लगातार हमले जारी हैं। प्राइमरीली जो मतलब हुआ है उसमें 95% जो मामले वो केसरगंज तहसील के सिर्फ एक ही गाँव के हैं। महसी का कल जो एक घटना आई थी, बहुत हल्की सी खरोच थी, उसमें जानवर कंफर्म नहीं हुआ था, और एक इस महीने में एक और पहले घटना हुई थी, उसमें भी जानवर कंफर्म नहीं हुआ था। तो जो एक पैक के माध्यम से घटनाएं घटित की जा रही है वो इसी जो सबसे बड़ा गांव है मल्हर तोकली, इसी में हो रहा है। और जो एक भेड़िया मार गिराया गया तो उसका पैक का अल्फा भी जो साइज़ के हिसाब से समझ में आ रहा था वही था, तो उसमें सक्सेस मिली। अब जल्दी ही बाकी को भी ट्रेस करके ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, यूपी पुलिस का क्या सहयोग मिल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? ऐसा है कि चूंकि ये गांव बहुत बड़ा है और इसमें देख रहे हैं घाघरा का ट्रेन भी है, तो कई पूर्वे हैं, तो इसमें राउंड द क्लॉक जो है पुलिस की ड्यूटियां लगी हुई हैं। और हम लोग जो है जो पुलिस जो वन विभाग की टीम है, इसमें भी फोर्स, इनके साथ भी फोर्स लगा हुआ है। और चूंकि इसमें विशेषज्ञता वन विभाग की है, तो इसलिए वन विभाग अपने विशेषज्ञता के आधार पर इस पर कार्रवाई कर रहा है।
और पूरा पुलिस इसमें सहयोग में है। क्या कोई पीएसी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत, ताकि अगर कहीं ऐसी खबर आती है रात बेरात तो गश्त हो सके? ये जैसा कि आप जानते हैं कि जानवर जो है बड़ा चालाक टाइप का है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ के समय में इस तरह कोई बात है नहीं। खाली गांव वालों को जागरूकता रहे और लोग अंदर सोते रहें और अपने गेटेड कमरों में रहें, इस सब के लिए जागरूकता किया जा रहा है और भ्रमणशील रह करके लोगों को सचेत किया जा रहा है। यही पुलिस की भूमिका है। तो पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। और देखिए, ये इलाका दिखाना बहुत जरूरी है। ये पूरा इलाका है जहां पर भेड़िए छुपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है।